क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कर लिया था। बेसिकली 26 रह गया था, तो वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। और जो यहाँ पर आए हूँ प्लीज़, अगर उन्हें 27 देखना है तो आप प्लीज़ इससे एक पीछे वाला वीडियो देख लो, और उसका लास्ट ही प्रॉब्लम 27 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ द 6 digits, how many different numbers of a 6 digit each can be found from the digit this when the repetition of digit is not allowed। कि हम 6 डिजिट नंबर इन नंबर्स की हेल्प से, मतलब देखो बेसिकली अगर हमें कोई भी नंबर लिखना होता है तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है 0 से लेकर 9 तक। बट यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक 6 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग दीज नंबर्स, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे बनाएंगे। ये हो गया 6 डिजिट नंबर के लिए हमने अपने स्पेस क्रिएट कर लिया है। अब देखो हमें कौन सा नंबर यूज करना है, 4 5 6 7 8। तो वी हैव चॉइसेस 4 5 6 7 8, ये चॉइसेस है हमारे पास, ठीक है। अगर हम फर्स्ट प्लेस की बात करें, ध्यान देना कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या कोई भी नंबर आ सकता है, इन सारे नंबर में से यहाँ से आ सकता है। मतलब यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं, इसके पास भी 6 चॉइसेस हैं। तो बेसिकली इट कैन बी फिल इन 6 वेज, इसे हम 6 वेजेस में फिल कर सकते हैं। अच्छा, लेट अस एज्यूम कि यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि 4 आ गया। अब यहाँ क्या 4 आ सकता है? नहीं, 4 नहीं आ सकता। क्या 5 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 6 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 7 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 8 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 9 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? इसके पास है 5 चॉइसेस। तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि 4 यहाँ पे ऑलरेडी आ रखा था, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड इन्होंने नहीं करा है, तो इसलिए 4 तो दोबारा आ नहीं सकता था, इसलिए 4 नहीं आ पाया। क्या यहाँ पे 4 और 5 मतलब 4 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या 5 आ सकता है? वो भी नहीं आ सकता भैया, क्योंकि रिपीट हो जाएगा फिर। अच्छा, क्या 6 आ सकता है? हाँ बिल्कुल 6 आ सकता है। क्या 7 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 8 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसी तरह से 9 भी आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस है? इसके पास है 3 चॉइसेस। तो इट कैन बी सॉरी इसके पास 4 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी इन फील्ड इन 4 वेज। मान लेते हैं कि 6 आ गया। अब 6 यहाँ आ गया तो वो नहीं आ सकता, मतलब 7 8 9 में से कुछ आ सकता है, ठीक है। तो इसके पास है 3 चॉइसेस। तो इट कैन बी फील्ड इन 3 वेज, ठीक है। मान लेते हैं कि 7 आ गया, तब इसके पास 2 ही चॉइस रह गए, या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि 7 भी चला गया और उससे पहले बाकी सारे चले गए थे। तो इसके पास है 2 चॉइसेस। अगर 2 चॉइसेस हैं तो कितने वेज में फिल हो सकते हैं? 2 वेज में। तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ 8 आ गया, तो इसके पास एक ही चॉइस है 9 का, तो इट कैन बी फिल्ड इन 1 वेज। अब जॉब कब कंप्लीट होगा? क्या हमने यहाँ 4 को सेलेक्ट किया था तो जॉब कंप्लीट हो गई थी? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हमें तो 6 डिजिट नंबर बनाने थे ना, वहाँ तो एक ही डिजिट नंबर बनता है इन दैट केस। बेसिकली ऐसे स्टार्ट तो मुझे इस साइड से करना चाहिए, बट क्योंकि हमारा फोकस हमेशा ग्रेटर देन वाले पे क्वेश्चन पे ज़्यादा दे रखा है, इसलिए हमने ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। सो दैट कि पहले कंडीशन देखो, जब भी आपको नंबर की केस आए पहले कंडीशन पर प्रॉब्लम को अप्लाई कर लो, और फिर देन जो बाकी बचे हुए उस तरह से करना, ठीक है। कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से याद रख लेना कि इन ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है कि पहले जो कंडीशंस हैं उसको अप्लाई कर लो। अगर कहीं ग्रेटर देन बोला है, ऑड बोला है, डिविजिबल बोला है, तो वो कंडीशन पर पहले बात कर लो और फिर देन एज इट इज ऐसे कर दो, ठीक है। तो आपको कभी
गलती नहीं होगा। ठीक है, अब तो टोटल कितने ऐसे नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो देयरफॉर टोटल नंबर विल बी इन सब का प्रोडक्ट, क्योंकि जॉब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था तो इनके बीच में प्रोडक्ट आएगा 6 5 4 3 2 1, तो दैट विल बी 6 का फैक्टोरियल मतलब 720। 6 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है ना, मतलब 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। अब देखो, अब जो कोई लोग अगर 28 देखना चाहे वो इससे पहले वाला वीडियो देख लो, वहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है वही 27 करा रखा था, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट दिस। अब हमें यहाँ पे देखो 5000 से बड़ा नंबर बनाना है। ठीक है, अब कंडीशन फर्स्ट वाले नंबर पर आएगी खेला, तो हम पहले कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे और देन बाकी हम एज इट इज जैसे करते आ रहे हैं चॉइसेस लेकर वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 5000 से बड़ा नंबर बनाना है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स greater than 5000 can be formed with the digit this when the repetition of digit is not allowed। हमें यहाँ पर एक 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 5000 से बड़ा हो। हमें एक ऐसा 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 5000 से बड़ा हो। अच्छा, 5000 से बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर डिजिट शुड बी ग्रेटर देन दिस, मतलब यहाँ पर या तो वो 5 या तो 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है देयर शुड बी नंबर 5 या फिर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। और हमारे पास चॉइसेस क्या है, हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं। इन्हीं 5 नंबर्स का हमारे पास चॉइस दिया है, इसके अलावा हम कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो आप क्या देखते हैं, पहले यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, क्योंकि कंडीशन बेसिकली यहीं पर है कि कोई भी नंबर 0 या 0 के बराबर ही होता है, तो वो तो मैटर आएगा ही नहीं। पहला हमारा मैटर है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट डिजिट है जो 1000 कहते हैं, जिसे देयर शुड बी अ नंबर 5 या फिर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। क्या 1 यहाँ पर आ सकता है? नहीं भैया, 1 अगर आएगा ना तो इन दैट केस 1 विल नॉट इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो 1 नहीं आ सकता। क्या 2 आ सकता है? 2 भी 5 से बड़ा तो नहीं है, इसलिए 2 भी नहीं आ सकता। इन दैट केस नंबर क्या होगा, अगर कुछ भी लगा लो यार, 2999, दैट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5000। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं आ पाएगा। क्या 1 आ सकता था? इसलिए इसी रीजन से 1 भी नहीं आ सकता था। क्या 5, क्या 0 आ सकता है? नहीं भैया, 0 आएगा तो इन दैट केस क्या होगा, अगर मान लो 0 फर्स्ट में आ गया, एज्यूम कि 0 ऐसा आ गया 0999, तो ये तो 4 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, क्या तो 3 डिजिट बन जाएगा, तो मतलब 0 भी नहीं आ सकता। 5 आ सकता है क्या? बिल्कुल 5 आ सकता है, मतलब 5 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। मान लेते हैं यहाँ पर 5 ही आ गया। अब क्या यहाँ पर 0 आ सकता है? बिल्कुल यहाँ पे 0 आ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ 0 आ भी गया तो क्या दिक्कत है, फिर भी बाकी सारे नंबर मिलकर उसे 5000 से तो बड़ा कर ही देंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर 000 आता तो हो सकता था, गारंटी होता कि 5000 बन जाता। ठीक है, बट यहाँ वो केस है नहीं। ठीक है, मतलब 0 आ सकता है। क्या 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या 1 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 2 आ सकता है? वो भी आ सकता है भैया। क्या 9 आ सकता है? वो भी आ सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 चॉइसेस हैं।
तो 4 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। इसे हम 4 वेज में फिल कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ 0 आ गया, तो इन दिस केस अगर 0 यहाँ आ चुका है तो अब क्या 0 यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो 0 नहीं आ सकता। क्या 1 आ सकता है? बिल्कुल 1 आ सकता है। 2 आ सकता है, हाँ क्योंकि 2 आ नहीं रखा है तो आ सकता है। क्या 5 आ सकता है? नहीं 5 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ रखा है। और अब बस 9 ही आ सकता है। तो इसके पास इतने ही चॉइसेस हैं। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। देखो 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 यहाँ आ रखा है, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो ये 3 वेज में फिल हो सकता है। और इन सब का प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्क तभी कंप्लीट होगी जब वो नंबर 5000 से बड़ा बन जाएगा, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अभी तक तो 2 ही डिजिट बनाए हुए, तो 3 डिजिट बनाए हुए, तो 4 डिजिट के लिए काम रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं। क्या मान लो यहाँ 1 आ गया, तो क्या यहाँ 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। 1 भी नहीं आ सकता, इसी तरह से 5 भी नहीं आ सकता, सिर्फ 2 और 9 आ सकता है। तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो therefore total numbers are 2 into 4 into 3 into 2। तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, 48, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। Serial number of an item produced in a factory used to be made using 2 letters followed by the 4 digit। Serial number of an item produced in a factory are made by using 2 letters followed by 4 digits. If the letters are taken from 6 letters of English alphabet without the repetition and the digits are also not repeated in a serial number, how many serial numbers are possible? तो आप देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है। आराम से पहले बार प्रॉब्लम को समझते हैं, देन सॉल्यूशन तो फिर हो ही जाएगा। एक सीरियल नंबर है, मतलब सीरियल नंबर दिया जाता है आइटम्स, कुछ भी आइटम प्रोड्यूस कर कर फैक्ट्री में, जिसका मतलब वो सीरियल नंबर कुछ ऐसा दिखता है AB 1 2 3 4, इस टाइप का सीरियल नंबर। मतलब पहला वो जो सीरियल नंबर है उसमें 6 डिजिट है, ठीक है, उसमें 6 डिजिट हैं। जो पहले जो 2 डिजिट हैं वो लेटर्स हैं फ्रॉम द अल्फाबेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, एंड अदर जो 4 डिजिट है वो 0 से 9 तक कोई भी नंबर है, ठीक है। यही कह रहा है अ सीरियल नंबर ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर मेड ऑफ यूजिंग 2 लेटर्स फॉलोड बाय 4 डिजिट, 2 लेटर और 4 डिजिट, ठीक है। इफ द लेटर आर टू बी टेकन फ्रॉम अ 6 लेटर, हम लेटर कहाँ से ले रहे हैं? इसके पास सिर्फ 6 ही लेटर हैं। एज्यूम दैट, हम यहाँ केस के लिए एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए। इसके पास 6 ही लेटर हैं पूरे अल्फ़ाबेट में से, इसके पास सिर्फ 6 लेटर हैं। मान लेते हैं कि वो 6 लेटर ABCDEF है, यही 6 लेटर्स हैं हमारे पास। कोई से भी हो सकता है उतने सारे में से, ठीक है, टोटल में से कोई से भी 6 हो सकते हैं, ठीक है, बस हम 6 ही होंगे, ठीक है, पूरे नहीं होंगे। ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन यहाँ अलाउड नहीं है।
मतलब इस टाइप के आप सीरियल नंबर वो नहीं दे रहे हैं, इस टाइप के सीरियल नंबर वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप के भी नहीं, क्योंकि और एंड द डिजिट आर ऑल्सो नॉट रिपीटेड, मतलब लाइक दैट, ऐसा कुछ ये भी सीरियल नंबर वैलिड नहीं है, मतलब डिजिट की रिपीटेशन या लेटर्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। सीरियल नंबर, हाउ मेनी सच सीरियल नंबर्स वी कैन फॉर्म, कि 0 से 9 तक हम डिजिट यूज करें, 6 लेटर्स का यूज करें, जहाँ पर फर्स्ट 2 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आए और बाकी 4 नंबर आए। ऐसा सीरियल नंबर हम कितना बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस 6 अल्फ़ाबेट्स एंड 10 नंबर, ठीक है। प्रॉब्लम आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो मान लेते हैं कि ये 6 लेटर्स है, ठीक है, और उसके बाद 4 ऐसे डिजिट्स के लिए बना लेते हैं, ठीक है। ये 2 लेटर्स एंड ये 6 नंबर। अच्छा, ये 2 लेटर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये 2 लेटर्स आ रहे हैं इन 6 लेटर में से, क्योंकि कोई भी आर टेकन फ्रॉम 6 लेटर, 6 लेटर से। बाकी 6 लेटर वो क्या दे, वो आप वो कंपनी जाने और वो प्रोड्यूसर जाने। आई वी हैव डोंट केयर, हम कोई सा भी 6 नंबर मान लिए। देखो कोई सा भी 6 अल्फ़ाबेट हो सकता है फ्रॉम द टोटल अल्फ़ाबेट, बट फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव टेकन दिस, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, हम समझने के लिए बस इसको हमने लिया, ABCD लिया, 6 ले लिया, ठीक है, पूरे में सब। अब मान लेते हैं, हाँ देखते हैं, अब यहाँ पर ABCDEF ये वी हैव एज्यूम, ठीक है। ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन में कहाँ गिवन था, ऐसा मत पूछना, ठीक है। ये एज्यूम हमने करा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, फर्स्ट में तो कोई भी आ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ ध्यान रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ ए आ गया, तो इसके पास कितने चॉइसेस थे? इसके पास थे भैया 6 चॉइसेस, तो मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, मतलब हम इसको 6 वेज में फिल कर सकते थे। अच्छा, ए यहाँ आ चुका है, क्या नेक्स्ट वाले में ए आ सकता है? नहीं भैया, नेक्स्ट वाले में ए आता तो वो तो कंट्राडिक्ट था, वो तो नहीं आ सकता। अच्छा, नेक्स्ट वाले में ए नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या चॉइसेस है हमारे पास कि बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है, ठीक है। मतलब वी हैव 5 चॉइसेस, तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है। चलो, ये 2 लेटर की काम हो गया, ठीक है। जॉब क्या कंप्लीट हो गया था? अगर आप इसको देख लिए तो क्या जॉब कंप्लीट हो गया? नहीं, जॉब कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नंबर बनाना है, ऐसा कुछ नंबर अभी बना नहीं है, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट हो रहे होंगे। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब तो यहाँ जो भी आएंगे नंबर आएंगे, तो 0 से 9, अब आप ऐसा मत समझना कि यहाँ 4 डिजिट नंबर बनाना, यहाँ 0 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास हमारे पास कितने चॉइसेस है? 10 चॉइसेस है, यहाँ पे हमारे पास 10 चॉइसेस हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई 4 डिजिट नंबर नहीं बना रहे, यहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 10 में से एक सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अप टू सो ऑन 9 में से कोई भी आ सकता है। तो इट कैन बी, इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 10 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। इसी तरह से मान लो यहाँ 0 आ गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 0 आ चुका है, क्या अब यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक किसके पास चॉइसेस है? मतलब इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ 1 आ गया, अब ना तो 0 यहाँ आ सकता है, ना तो 1 आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई भी नंबर 2 बार आ नहीं सकता। मतलब इसके पास 2 से 9 तक लेके कोई भी नंबर आ सकता।
तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 8 चॉइसेस हैं। तो मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। इसी तरह से एज्यूम करो कि यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ क्या आ सकता है? यहाँ 2 आ सकता है, 3 आ नहीं सकता, और 1 और 0 पहले ही नहीं आ पा रहे थे, तो यहाँ 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, अप टू 7 9 आ सकता है। तो कितने चॉइसेस है? 7 चॉइसेस है। तो इट कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। और अब इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा एट द एंड। सो required number of serial numbers is 6, product by 5, product with 10, product with 9, product with 8, product with 7। ठीक है, ये आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। बाकी आप इनका प्रोडक्ट कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, अ नंबर लॉक ऑन अ सूटकेस हैज 3 wheels, each labeled with 10 digits 0 to 9. If opening of the lock is a particular sequence of 3 digits with no repeats, how many such sequence will be possible? Also find the number of अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक सूटकेस है विच हैज 3 व्हील्स, कि ऐसे कर करके एक व्हील, 2 व्हील, मान लेते हैं ये फर्स्ट व्हील है, ये सेकेंड व्हील है, और ये थर्ड व्हील है। ठीक है, इनमें खासियत क्या है कि इसमें 10 डिजिट लिखे हुए हैं 0 से 9 तक, मतलब ऐसे कुछ लिखे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ। सेम यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से तीनों वेल पे लिखे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नीडल होगा जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, एक नीडल होगा जिसको रोटेट करेंगे, एक नीडल होगा जिसको रोटेट, वी विल रोटेट दैट। ठीक है, अब वो जहां पर आके रुकेगा। ठीक है, अब ना यहाँ पर उसने एक खास चीज बता रखी है, जो अगर आपने एक चीज देखो, मतलब एक डब्बा यहां पर है, एक ऐसे होंगे। ठीक है, ये 3 डिजिट बने होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ रोटेट करोगे, जो कोड होगा, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सक्सेसफुल कोड है 187 187, दिस इज द स्पेशल कोड। ठीक है, या फिर सक्सेसफुल, मतलब यही लॉक का पिन है। अब हम जैसे गए, हमें तो हमें पिन का तो पता नहीं, हम रोटेट कर दिए। ठीक है, अब कुछ भी आ सकता है, तो कितने चॉइसेस हैं? क्या आ सकता है? 10 चॉइसेस हैं कि इस बॉक्स में इन 10 नंबर में से कुछ भी आ सकता है। तो इट कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, तो हमारे पास 10 चॉइसेस हैं, तो ये 10 वेज से फिल हो सकता था। ठीक है, बट यहां पर ये क्या कह रहा है, इफ, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना कि हम कहाँ पे, अब कोई जाएगा वो लीडल को, जैसे सक्सेस है 1 पर रोक देगा, फिर 8 पर रोक देगा, फिर 7 पर रोक देगा,
तो वो ओपन हो जाएगा। बट हमें तो थोड़ी पता बता रखा है, बट हमें नहीं पता, ऐसा भूल जाओ कि ये कोई पासवर्ड था 187। ठीक है, तो भूल गए भैया, भूल गया। अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें खास लाइन ये थी, मैंने कहीं पढ़ा था, इफ ओपनिंग ऑफ द लॉक इज अ पार्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है, ले लिया सीक्वेंस। ओपनिंग लेने के लिए क्या करना है, 187 डालना, ठीक, ऑफ 3 डिजिट विथ नो रिपीट्स। ध्यान देना, रिपीट नहीं होगी। यहां पर ध्यान ये देना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं करा है इसने, देखो नो रिपीट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप इस पे ध्यान गया होगा आपका। तो मतलब अगर नो रिपीट कह दिया तो मान लेते हैं इसके पास, इस फर्स्ट व्हील में आपके पास 10 चॉइसेस हैं, आप किसी भी नंबर पे रख सकते हो नीडल को। मान लेते हैं मतलब, ठीक है ना, ये फर्स्ट व्हील है, इसमें आपके पास कितने चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं कि आप नीडल को 0 1 2 अप टू 7 9 किसी पे भी लॉक कर दो। हाँ भैया, फर्स्ट वाला को तो 0 पे लॉक करते हैं। अच्छा ठीक है, नीडल को 0 पे लॉक कर दिया, तो इसके पास कितने चॉइसेस थे, 10 चॉइसेस थे, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। नीडल को जो है वो 0 पे लॉक किया गया है, 0 पे लॉक किया गया। अच्छा, अब यहां पर 0 आ चुका है, तो क्या यहां पे आ सकता है, यहां पर 0 आने का कोई चॉइस नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब नीडल के पास कितने चॉइसेस हैं, या फिर कहें आपके पास कितने चॉइसेस है कि आप 1 से लेके 9 तक किसी भी नंबर पे नीडल को लॉक कर सकते हो। एज्यूम कर लेते हैं कि आपने 3 पर लॉक कर दिया, नीडल को लाकर 3 पे लॉक किया। इसके पास कितने चॉइसेस थे, 9 चॉइसेस, तो इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अच्छा, यहां पर 3 पे लॉक किया, तो अब ना तो 0 पे लॉक कर सकते हो या तो ना पे 3 पे लॉक कर सकते हो। अगर लॉक कर देते तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता। ठीक है, तो अब इस व्हील में आपके पास कितने चॉइसेस हैं, आपके पास 1 से लेकर 1 2 3 तो नहीं है, 1 2 4 अप टू सो ऑन 9 तक, मतलब 8 चॉइसेस है आपके पास। तो मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। आई होप आपने देखा होगा कि ऐसे व्हील लगा रहता है और सूटकेस में ऐसे ऐसे 3 डब्बे बने रहते हैं, उसको आप ऐसे स्क्रॉल करते हो तो ऐसा आता है, व्हील वाला नहीं आता बट स्क्रॉल वाला आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सच सीक्वेंस, नंबर ऑफ सीक्वेंस जो भी बोलो, इट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो अनसक्सेसफुल, पहले बताओ सक्सेसफुल कब होगा, एक ही सक्सेसफुल हो सकता है, तो अनसक्सेसफुल प्लस सक्सेसफुल टोटल अटेम्प्ट, उसमें से मतलब टोटल अटेम्प्ट से एक माइनस कर दोगे तो बाकी सारे अनसक्सेसफुल ही तो हो गए, बाकी सारे अनसक्सेसफुल ही तो हुए ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 माइनस 1, इस टोटल में से एक माइनस कर दिया, वही क्या हो गया, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, अ कस्टमर टारगेट 4 डिजिट कोड फॉर एन ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम इन अ बैंक। मतलब एक जो कस्टमर है वो टारगेट करता है 4 डिजिट कोड को एटीएम में। ठीक है, एटीएम में टारगेट करता है। हाउएवर ही रिमेंबर दैट द कोड कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 3 5 6 एंड 9। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेंट कोड। कि एक कस्टमर जो है ट्राई ने 4 डिजिट कोड कि जो उसका एटीएम में मतलब जैसा कोड होता है ना, जैसे आपके अब तो सब लगभग यूज करते ही हैं, तो आपके भी 4 डिजिट कोड होते होंगे, कोड होते हैं बेसिकली।
जैसे किसी का होगा 8941 लाइक दैट, ठीक है। तो इस कस्टमर का भी था, बट ही ना ये जो बंदा है ये भूल गया है अपना कोड, अपना एटीएम कार्ड का कोड भूल चुका है। हाउएवर इसे इतना पता है कि वो जो 4 डिजिट है वो 3569 से ही बनता है। तो अच्छा, तब तो आप कर सकते हो, क्योंकि अब टोटल पॉसिबल कितने होंगे, 24 ही नंबर बनेंगे, ठीक है। टोटल इन 4 नंबर को यूज करके अगर 4 डिजिट बनाओगे तो वो 24 ही बनेंगे, ठीक है। तो ओ भैया बहुत आसान है, तब तो हम इसका एकदम हड़प लेंगे। तो होना भी तो चाहिए कुछ इसके पास, ठीक है। तो 4 डिजिट कोड होगा कुछ लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है, एक डब्बा ऐसे कोड के डिजिट बने रहते हैं। अब इसे पता है कि यही 4 नंबर से बन रहे हैं, यही 4 नंबर से बन रहे हैं, ठीक है। चौबीस नहीं बनेंगे यार, गलत बोल दिया। 24 कैसे बनेंगे, इससे ज्यादा बनेंगे। नहीं, क्या बोलते हो भैया। नहीं, 24 ही तो बनेंगे। अब देखो मेन बात है ना कि जो भी है यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बोलोगे ऐसे कैसे भैया, देखो एक मन में आ सकता है सवाल कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड क्यों नहीं है। देखो जो कस्टमर अपना 4 डिजिट कोड भूला है, अगर वो ऐसा बोलता हाउएवर ही रिमेंबर्स दैट द कोड कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 356, क्योंकि 4 डिजिट कोड थे, 4 डिजिट कोड थे और उसे 4 नंबर पते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सारे नंबर डिस्टिंक्ट होंगे ना। ऐसा कुछ होगा 3569 3596, ऐसा कुछ बन रहा होगा ना। मतलब मैं आर गिविंग द एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि यही कोड हो, बट क्योंकि अगर वो बंदा जो है उसे 4 डिजिट कोड में 4 डिजिट पता है, तो ऑब्वियस ही बात है रिपीटेशन हो नहीं रहे होंगे। अगर 3 डिजिट पता होता तो वी कैन कंक्लूड दैट कि ऐसा कुछ नंबर बन सकता था। बट वो जो उसका एटीएम मतलब मशीन में 4 ही कोड होते हैं और उसे 4 नंबर पता है, तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अच्छा, तो इस फर्स्ट प्लेस पर उसके पास डालने के कितने चॉइसेस हैं, ही कैन रिप्लेस एनी ऑफ द 4 नंबर, ठीक है, एनी ऑफ द 4 नंबर। तो इस फर्स्ट प्लेस के पास कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। मान लेते हैं यहाँ पर उसने 5 भर दिया, 5 रख दिया, ठीक है। तो अब इसके पास कितने चॉइसेस रह गए, या तो 3 लिख सकता है, या तो 6 लिख सकता है, या तो 9 लिख सकता है। इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं लिख सकता है, क्योंकि यही 4 नंबर यूज कर रहा था। 5 यहाँ पे रख दिया, तो इस प्लेस के लिए ही हैज कितने चॉइसेस हैं उसके पास, 3 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 3 वेज। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर उसने 9 रख दिया, तो अब इसके पास कितने चॉइसेस रहेंगे, या तो 3 रख सकता है, या तो 6 रख सकता है, क्योंकि बाकी तो उसने 2 तो यूज कर लिए। तो चौथे प्लेस के पास इसके पास कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, तो ये कितने वेज में फिल कर सकता है, इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। इसी तरह से मान लेते हैं 6 रख दिया, तो इसके पास एक ही चॉइस है कि 3 रखना पड़ेगा, तो इसके पास 1 वेज। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट 4 3 2 1। और प्रोडक्ट क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपने 5 रख दिया तो क्या जॉब कंप्लीट हो गई थी, नहीं हुई थी ना, पूरा कोड तो कंप्लीट करना था ना उसे। क्या 5 रख दिया तो क्या जॉब कंप्लीट हो गई, नहीं हुआ। क्या 9 रख दिया था तो जॉब कंप्लीट हो गई थी, नहीं हुआ था ना। क्या या फिर 6 रख दिया था तो जॉब कंप्लीट हो गई थी, इन दैट केस ऑल्सो हर जॉब इज नॉट डन, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या, जब भी जॉब कंप्लीट नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी तो ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है या 32 तो कह लो। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 जॉब्स 1 2 3 कैन असाइन टू 3 पर्सन A B C if one person is assigned only one job, all are capable of doing each job। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 जॉब्स हैं। देखो इतना कुछ भयानक प्रॉब्लम नहीं है, बट हम समझते हैं। जॉब नंबर 1 है, जॉब नंबर 2 है, जॉब नंबर 3 है, और यहाँ पर पर्सन्स है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी है। दीज आर पर्सन्स। ठीक है, अच्छा ध्यान देना यहाँ पर क्या है, इफ वन पर्सन इज असाइन ओनली वन जॉब, मतलब एक पर्सन को एक ही काम दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पर्सन को 2 काम दे दिया और कोई बेचारा ऐसे खाली बैठा पड़ा है। एक से बोझा मतलब एक से काम करवाए जा रहे हो और एक खाली बैठा है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बराबर का हक मिलता है यहाँ पर। एंड ऑल आर केपेबल ऑफ डूइंग ईच जॉब, और हर काम हर पर्सन कर सकता है। इस बात की भी क्लैरिटी दे रखा है कि जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स पढ़ाने का एक जॉब है, एक जॉब है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, एक जॉब है केमिस्ट्री पढ़ाने का। 3 टीचर्स रखे हुए हैं ए बी सी। अब ए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकता है, बी भी ऐसा टीचर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। सिमिलरली सी भी एक ऐसा टीचर है जो फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। ऐसा कुछ कह रहा है ये। ठीक है, ऑल आर केपेबल ऑफ डूइंग ईच जॉब, मतलब ये जो 3 टीचर्स हैं यूनिक टीचर्स हैं जो सब पढ़ा सकते हैं। मैं तो मुझसे तो एक भी पढ़ाया नहीं जाता ढंग से। ठीक है, पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब ए के पास हम असाइन कर रहे हैं जॉब। ठीक है, तो ए को हम कौन सा जॉब दे सकते हैं? हम ए को जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3 कोई सा भी जॉब दे सकते हैं इसे। ठीक है ना, हम दे रहे हैं। ठीक है, हम दे रहे हैं, हमारे पास इतना औकात आ गई है, हम देंगे जॉब इसे। तो ए को हम इन तीनों जॉब में से कोई सा भी जॉब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको कितने वेज, मतलब इसके पास कितने चॉइसेस हैं? हम ए को देने के हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, मतलब ये काम को हम 3 वेज में कर सकते हैं ए के लिए। ठीक है, मान लेते हैं हम इसको जॉब 2 दे दिए कि जाओ बेटा तुमको जॉब 2 दे दिया। जॉब 2 है मैथमेटिक्स पढ़ाना, मतलब एक पर्सन को मैथमेटिक्स पढ़ाने का जॉब हमने दे दिया। मेरे जैसा पर्सन होगा जो किसको फिजिक्स पढ़ाने दे दे तो फिजिक्स की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक थे आप तीनों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब बी के पास देने के लिए हमारे पास कितने जॉब बचे हैं? भैया 2 ही बचे हैं। अच्छा, 2 ही बचे हैं, तो आपको जो मन करो दे दो। मतलब इसके पास है 2 चॉइसेस, तो इसको हम जॉब कितनी वेज में दे सकते हैं? सिर्फ 2 वेज में दे सकते हैं। मान लेते हैं इसको केमिस्ट्री पढ़ाने का जॉब दे देते हैं, जाओ आप केमिस्ट्री पढ़ाओ। ठीक है, तो सी के पास तो यही रह गया, सी को तो यही देना पड़ेगा। मतलब इसके पास एक ही वेज है, मतलब एक चॉइसेस है, मतलब इसको हम जॉब एक ही वेज में दे सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान देना कि प्रोडक्ट क्यों होगा। हमने ए को जॉब दे दिया तो क्या काम हो गया? हमने ए को जॉब दे दिया तो क्या काम हो गया? नहीं, बी सी को भी जॉब देना था। अभी तो सिर्फ ए को दिया इसलिए जॉब कंप्लीट हुआ नहीं था। बी को जॉब दे दिया, क्या काम हो गया? तो इसलिए बीच में प्रोडक्ट आएगा, इसलिए बीच में प्रोडक्ट आएगा। क्या बी को जॉब दे दिया काम हो गया? नहीं भैया, काम नहीं हुआ है, क्योंकि सी को भी जॉब देना है, मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट विल बी 6 नंबर ऑफ वेज। हमारे पास हम इन 3 पर्सन को ये 3 जॉब 6 तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, आज तो यहीं तक करेंगे, बाकी का अगले दिन देखते हैं। थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लग रहा है कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देख लो आप, करते हैं थोड़ा फास्ट।